Jai Hind, my dear students. Today we are going to discuss exercise 8.3 of chapter 8, comparing quantities. In this chapter we have different type of questions and topic, so we will discuss it properly. तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को ध्यान देंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज़ द प्राइस एट विच यू बाय सम प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका वो प्राइस होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ है, आपके पास कोई भी सामान है जिसे आप खरीदते हैं। ठीक है, जैसे हम मार्केट में गए तो आपने टॉफ़ी खरीदी, आपने कोई चॉकलेट खरीदा, या आपने कोई भी सामान है, आपने राइस खरीदा, आपने व्हीट खरीदा, आपने कुछ भी खरीदा है, तो वो जो कॉस्ट होती है उस सामान की जिसमें आप उसे खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें आप उसे खरीदते हैं, वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। ठीक है, जैसे आप मोस्टली आप जाते हैं, आप नोटबुक खरीदते हैं, तो नोटबुक जो है आपको 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की मिलती है या 30 रुपीज़ की खरीदते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई जिसमें आपने वो सामान खरीदा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं, सीपी शॉर्ट फॉर्म होती है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब सेकंड चीज़ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी सेल करना मीन्स बेचना। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मीन्स होता है बेचना। देखिए लिखा भी है, द प्राइस एट विच यू सेल समथिंग। ठीक है, जिस प्राइस पे आप किसी सामान को बेचते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म है एसपी। एसपी फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने देखिए मार्केट से कुछ खरीदा, तो दुकानदार ने उस सामान को आपको बेचा है, तो दुकानदार के लिए वो चीज़ हो जाएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हो गया, आपने उसे ख़रीदा है, आपने उसको 10 रुपये में ख़रीदा है, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। दुकानदार ने आपको बेचा है, उसने आपको सेल किया है 10 रुपीज़ में, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो 10 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आप नॉर्मली ये समझिए कि सेलिंग प्राइस मतलब होता है बेचना। किसी भी सामान को बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस हो जाता है, और अगर हम किसी सामान को ख़रीदते हैं कितने भी रुपए में, 10-20 रुपये में, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है। ये दो टर्म तो आपकी ये हैं। अब ये तीसरी चीज़ देखिए, इफ़ कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, या आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस जब आपकी सेलिंग प्राइस से कम होती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब आपकी सेलिंग प्राइस से कम होती है तो हमेशा आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब इस टर्म को कैसे देखेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने दुकान में गए, आपने जो है, या आप मार्केट गए, आपने दुकान से कोई सामान ख़रीदा है 20 रुपीज़ का। ठीक है, आपने कोई सामान ख़रीदा है 20 रुपीज़ का, तो ख़रीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये आपने 20 रुपये में कोई सामान ख़रीदा है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने बिस्कुट ख़रीदा है, या आपने एक पेन ख़रीदा, आपने एक पेन ख़रीदा जिसकी कॉस्ट थी 20 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, जो आपने ख़रीदा है। अब आपके फ्रेंड को वो चीज़ पसंद आ गई, आपके फ्रेंड ने बोला कि यार ये पेन मुझे दे दे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपने बोला पर यार ये पेन तो बहुत महंगा है, तो उन्होंने बोला कितनी कॉस्ट है इसकी, तो आपने बोला इस पेन की कॉस्ट ₹30 है, ₹30 है, तो आपने उसे बेच दिया। बेचने को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। आपने उसे 30 रुपीज़ में बेच दिया। अब आप खुद सोचिए कि आपने उसे 20 रुपीज़ में ख़रीदा था और 30 रुपीज़ में आपने उसे क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब आप खुद सोचिए कि जब आपने 30 रुपीज़ का ख़रीदा था और उसे 20 रुपीज़ का ख़रीदा था और 30 रुपीज़ में बेच दिया, तो 30 माइनस 20 कितना हुआ, 10 रुपीज़। तो आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपीज़ का। आपने बोला मेरे को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कोई चीज़ सस्ती खरीदते हैं और उसे महंगा बेचते हैं, कोई चीज़ सस्ते में ख़रीदते हैं और उसे महंगे में बेचते हैं, तो हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो गई और सेलिंग प्राइस जो था वो ज़्यादा है।
तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये तो हो गया फर्स्ट चीज़, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आप दोबारा देख लेते हैं इसी के हेल्प से। आपने फिर से अगले दिन जाके एक पेन ख़रीदा, पेन की कॉस्ट थी 20 रुपीज़, पेन की कॉस्ट थी 20 रुपीज़, ठीक है। आपने 20 रुपये का एक नया पेन ख़रीदा। अब आप स्कूल जैसे ही आए, आपके किसी फ्रेंड को वो पेन पसंद आ गया, ठीक है। अब वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आपने क्या किया, अब आप अपने बेस्ट फ्रेंड को तो महंगा नहीं, आप बोलोगे, उसने बोला ये पेन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मेरे को दे दे। तो आपने बोला अच्छा ठीक है ले ले। तो वो बोलेगा कितने का लिया, तो आप बोलोगे उसे कि या मैंने ये पेन 20 रुपीज़ का ख़रीदा था, ले तू भी जो है सीमेंट से 20 रुपीज़ में ले ले, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपने 20 रुपीज़ में ख़रीदा और 20 रुपीज़ में ही बेच दिया, तो क्या आपको कोई प्रॉफिट हुआ? देखिए बिल्कुल नहीं हुआ। अब आप 20 माइनस 20 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आपको कुछ भी रुपए का प्रॉफिट हुआ? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब कॉस्ट प्राइस यानी जितने रुपए में आपने ख़रीदा था उतने ही रुपए में आपने बेच दिया, है ना, उतने ही रुपए में आपने बेचा, तो कॉस्ट प्राइस भी 20 और सेलिंग प्राइस भी 20, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही आपको कोई लॉस हुआ, ठीक है। आपने जितने का ख़रीदा था उतने का ही बेच दिया, तो ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का मतलब है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा, तो हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब इसको भी उसी फ्रेंड पे अप्लाई करते देखिए। आपने एक पेन ख़रीदा 20 रुपीज़ का, वही पेन जो आपने पहले ख़रीदा, सोचिए आपने दोबारा ख़रीदा, वो पेन आपने 20 रुपीज़ का ख़रीदा। ख़रीदने को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितने रुपए में हमने उसे ख़रीदा है वो उसकी कॉस्ट थी और आपने उस कॉस्ट में उसे ख़रीदा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 20 रुपीज़, ठीक है। अब आप घर आए, आप मार्केट से पेन लेके आए, आप जैसे ही घर पे पहुँचे तो अब आपके ब्रदर को वो पेन बहुत पसंद आया, या ब्रदर या सिस्टर किसी एक को वो पेन बहुत पसंद आया, ठीक है। तो फिर अब आपकी सिस्टर या ब्रदर ने आपसे बोला कि भैया मुझे ये पेन दे दो, आपने बोला, तो आपने उसे बोला कि ठीक है ले ले। तो उसने बोला भैया मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, तो आपने बोला हाँ ये पेन 10 ही रुपीज़ का है, ठीक है। आपने उसको ऐसे बोल दिया उसका दिल रखने के लिए कि हाँ ये 10 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आपने उसे कितने में बेच दिया, देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 10 रुपीज़ में, यानी आपने उसे 10 रुपीज़ में बेच दिया। अब देखिए अगर मैं 20 माइनस 10 करूँ तो कितना हो गया, 10 रुपीज़। अब आप देखिए आपने ख़रीदा जो था 20 रुपये में था और बेच उसे दिया 10 रुपये में, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ? अब आप खुद सोचिए कि आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा थी और सेलिंग प्राइस जिसमें आपने बेचा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अब आपको नुकसान हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है, 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, क्योंकि आपने 20 रुपीज़ में ख़रीदा था और उसे 10 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको कितने रुपीज़ का लॉस हो गया, 10 रुपीज़ का। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, ठीक है। ये तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात थी, ठीक है। इसके बाद है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है आपने उसका एक परसेंटेज बना के निकाल दिया, ठीक है। कि आपने कोई सामान ख़रीदा था और आपको उसका जितना प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए आपने कोई सामान 20 रुपये का ख़रीदा और उसे 30 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब उसको प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं इसे कई जगह, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट, तो जो आपको लॉस हुआ है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये लॉस परसेंट निकालने का तरीका है, यानी जो भी आपको लॉस हुआ है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि मुझे 10% का लॉस हो गया, मुझे 20% का लॉस हो गया, तो आप लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है।
अब इसके आगे देखते हैं। देखिए यह है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? व्हेन वी बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक देन वी हैव टू पे सम इंटरेस्ट टू द बैंक, ठीक है। जब भी हम बैंक से कोई मनी बोरो करते हैं, ठीक है, लोन वगैरह जैसे हम लेते हैं, तो हमें उन्हें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड या किसी रिश्तेदार से आप ऐसे ही बोलते हो कि मुझे कुछ रुपीज़ उधार दे दो, ठीक है, मुझे कुछ समय के लिए कुछ रुपए दे दो। तो उसने आपको कहा ठीक है, कब तक चाहिए? आपने बोला मुझे 1 महीने के लिए चाहिए या 1 ईयर के लिए चाहिए। तो उसने आपसे कहा कि ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपीज़ दे दूँगा, अगर आपने उससे 20,000 रुपीज़ मांगे। लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपीज़ दे दूँगा, लेकिन 1 ईयर बाद जब आप मुझे ये रुपीज़ वापस करोगे तो आप मुझे 20,000 नहीं 25,000 दोगे, 25,000 रुपीज़ दोगे, ठीक है। तो उसने कितने रुपए आपसे एक्स्ट्रा मांगे 1 ईयर के? देखिए 25,000 माइनस 20,000, 5,000। ये जो 5,000 रुपीज़ उसने आपसे ज़्यादा मांग लिए हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। यानी उससे आपको क्या दिया है? लोन में दिया है तो ब्याज लिया उसने आपसे, आपसे उसने इंटरेस्ट मांगा है कि 1 साल का इंटरेस्ट आपका जो है 20,000 का 5,000 रुपीज़ हो जाएगा। यानी जब आप उसे पैसे वापस करोगे 1 ईयर बाद, तो आपको उसे 20 की जगह 25,000 देना पड़ेगा। तो ये जो 5,000 आप एक्स्ट्रा देते हो, ये क्या करते हैं? इसे कहते हैं इंटरेस्ट। बैंक भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। हम जब बैंक से लाखों रुपए लेते हैं तो बैंक क्या करता है? बोलता है कि आपको हर साल इतने रुपए इसके साथ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी हमें उसे देते हैं, बैंक को देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। अब आता है सेकंड टर्म है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है मैं बताता हूँ। द मनी विच वी बोरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। बैंक से जो हमने रुपए लिया, कौन सा? ये 20,000। बैंक से जो हमने रुपए लिया है, ये 20,000 जो लिया है या जो भी हमने किसी से लिया है, ये 20,000 रुपीज़ जो है 20, 50 कुछ भी पैसा जो हमने उससे बैंक से लिया है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू द बैंक टू यूज़ दैट मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, ये रहा, ठीक है। उसका कहने का मतलब क्या है कि द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू द बैंक, जो अमाउंट हमें बैंक को पे करना पड़ता है टू यूज़ दैट मनी, जो उसने हमें मनी दी है। बैंक ने हमें 20,000 रुपीज़ दिए, तो हमें बाद में जब हम उसे वापस करते हैं तो हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ता है, 5,000 या कुछ भी। तो वो हमारा 5,000 जो क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। थर्ड टर्म है एट द एंड ऑफ द ईयर वी रिटर्न द मनी टू द बैंक विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ हम बैंक को कुछ रुपए वापस करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? देखिए 20,000 रुपीज़ प्रिंसिपल जो हमने उससे लिया था, 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट जो हमने उसे दिया था। तो जब हमने अमाउंट, वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा कितना हो गया? 25,000। तो ये जो हमने 25,000 उसे ईयर के एंड में दिया है, ये 25,000 हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अमाउंट मतलब कि जो हमने उधार लिया था, वो लोन लिया था, और उसके साथ हमें जो एक्स्ट्रा रुपये उसे देना पड़ा, जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो आपने लिया है और इंटरेस्ट जो आपको उसके साथ और देना है, तो दोनों मिला के आपका क्या बन जाता है? अमाउंट। फिर है एस आई। एस आई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। यानी आपको किसी ने 20,000 रुपीज़ दिए हैं, आपको उसने 1 साल का टाइम भी दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी फॉर टाइम पीरियड। अब मैं इसको भी बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ आ गया था, प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये कुछ परसेंट में होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि बैंक क्या करता है, आपको बोलता है कि भाई अगर आप 20,000 रुपीज़ ले रहे हो तो मैं आपसे हर साल 5% या 6% या 10% जो है आपसे इसका ब्याज लूँगा, ठीक है, इंटरेस्ट लूँगा, ठीक है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है कि जो रेट था उस पर जो इंटरेस्ट लगा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे तो इजीली समझ आएगा। टाइम पीरियड का मतलब है जितने टाइम के लिए उसने आपको लोन दिया, जैसे 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए दिया है, तो वो आपका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन।
नाउ सी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई हैं इनमें हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें बताना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका क्या होता है, आप जैसे किसी को पैसे देते हो और वापस लेते हो तो वो सारी चीज़ें क्या होती है आपकी ट्रांजैक्शन में आ जाती हैं। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। ठीक है, और हमें प्रॉफिट परसेंट भी बताना है और लॉस परसेंट भी बताना है इस इन ईच केस। ABCD आपके पास 4 केस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम ए वाला करेंगे। ए वाले में पहले हम ये बताएंगे कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि हमें प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। ठीक है, तो गार्डनिंग शेयर जो है आपको पता है क्या होता है। गार्डनिंग शेयर होता है, देखा होगा आपने कई बार कि गार्डन वगैरह में जैसे वो कैंची टाइप की होती है, सीजर टाइप की होती है, जिससे कि हम पेड़ पौधों को कटिंग करते हैं, उनके शेप बनाते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं, उसे गार्डनिंग शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, बॉट फॉर ₹250। ठीक है, बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। इसका मतलब है बॉट फॉर ₹250 मतलब कि खरीदा, बॉट मतलब क्या होता है खरीदना, खरीदा है 250 रुपीज़ में, एंड सोल्ड मतलब बेचना, बेच दिया ₹325 में। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमेशा हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉट फॉर ₹, और एक है सोल्ड फॉर ₹। कॉस्ट प्राइस भी हमें पता चल गई। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है खरीदना, जिस रेट में हमने वो चीज़ को खरीदा है, और वही बॉट का मतलब भी वही है, बॉट मतलब कि खरीदना। तो हमने एक सामान 250 रुपीज़ में खरीदा है, और सोल्ड मीन्स होता है बेचना, सोल्ड सेलिंग प्राइस ये सब एक ही चीज़ होती है। तो सोल्ड फॉर ₹320 यानी बेचा हमने 325 में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे आप कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज ₹250। ठीक है, जितने रुपए में हमने ख़रीदा था तो वो हो जाएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमने उसे बेचा है, तो बेचना क्या होता है सेलिंग प्राइस। बेचा है तो सेल किया है तो उसकी प्राइस भी होगी, तो उसको सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज ₹325। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब ख़रीदा हमने इतने में था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने बॉट यूज़ किया है, ये बॉट वही हो गया खरीदना, और सेलिंग प्राइस मतलब होता है बेचना। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में सेंस, अब देखिए हमें पता चल गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है ₹250, सेलिंग प्राइस क्या है ₹325। अब आप खुद ही देखो, दोनों चीज़ को ढंग से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यही है ना। तो देखिए आप क्या बोलोगे कि सिंस सेलिंग प्राइस जो है मेरा वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, और जब हमारा बेचना जो मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो इसका मतलब हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था शुरू में। तो देयरफॉर हियर इज़ प्रॉफिट, यहाँ पर हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये तो देख के पता चल गया। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस क्या हमारा यहाँ पे 325 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या यहाँ पे 250, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आया ₹75। ये ₹75 क्या हमारा, ये हमारा प्रॉफिट है। इतने रुपए का हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में देखो, उसने बोला था एंड फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब निकलेगा भी हमारा क्या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट निकलता। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है प्रॉफिट
अपॉन कॉस्ट प्राइस, CP लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये फॉर्मूले मेन है बेटा, अगर आप फॉर्मूले याद कर लो फिर कंसेप्ट के साथ आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिख दूंगा इक्वल टू प्रॉफिट। मुझे क्या हुआ था, देखिए प्रॉफिट मेरा यहाँ पर मेरे को मिल गया प्रॉफिट कितना हुआ था 75। नीचे क्या है कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 250 रुपीज़, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। बस अब मैं कैंसिल करूँगा, देखिए ये गया। अब मैं इन दोनों को भी काटना चाहता हूँ, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, नीचे क्या बचा कट के 1 बचा, यहाँ पर 10 बचा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाया, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 30, यानी मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 30% का। तो प्रॉफिट परसेंट मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 30%। बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, क्या करना है पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में बॉट लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, तो हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक सेलिंग प्राइस क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब हम चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। हमने देखा सेलिंग प्राइस ज़्यादा, यानी हमने बेचा महंगा है, ख़रीदा सस्ता था, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ख़रीदूँगा महंगा, मतलब मैंने 250 का ख़रीदा और मैं बेचूँ उसे सस्ता 250 से कम में बेचूंगा, तो मुझे क्या होगा लॉस होगा। तो वही चीज़ है। ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके हमारा प्रॉफिट निकल गया। फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉट लिखा है तो इसका मतलब वो क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, वो हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और सोल्ड लिखा है तो सोल्ड का मतलब हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस, एज फॉर सोल्ड एंड एज फॉर सेलिंग प्राइस। ठीक है, इससे हमें इजीली समझ आ जाएगा। बस अब मैंने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा देखा, तो मैं बोलूँगा भाई रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, देखिए रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ ₹12,000। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, अब कितने में बेचा था उसने, सेलिंग प्राइस कितने की थी, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ ₹13,500, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हाँ अब आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते, देखिए कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में लिखूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस 12,000 है, सेलिंग प्राइस 13,500। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदना, सेलिंग प्राइस मतलब होता है बेचना। हमने देखा इन दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन सा है, देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो हमारा ये वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ा और कॉस्ट प्राइस छोटा। और जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस छोटा होता है तो हमें क्या होता है प्रॉफिट। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, हेयर इज प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है 13,500 एंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12,000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बताइए क्या आएगा, बताइए, तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है 1,500। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट क्या हुआ था हमें यहाँ 1,500, ये रहा। ठीक है, ये दे रखा है। कॉस्ट प्राइस क्या है ये रही 12,000 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये ऊपर वाला कैंसिल, तो देखिए ऊपर बचा 150, नीचे बचा क्या 12। अब इसे काट के देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 550 3 जा एंड 4 3 जा, तो 50/4 आ गया। अब ये और कट सकते हैं, 25 2 जा 50 एंड 2 2 जा
4। अब इन्हें भी आपस में काटेंगे तो आ जाएगा आपका 12.5। ठीक है, तो 12.5% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, अ कप बोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। अब देखिए वही क्वेश्चन है, बॉट आ गया तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ कप बोर्ड। कॉस्ट प्राइस क्या है कप बोर्ड के, ₹2,500। सोल्ड हुआ है तो यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ कप बोर्ड इज ₹3,000। हो गया। अब हमें ये दो चीज़ें पता चल गई। अब हमें पहले प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। अब हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा कौन सी चीज़ बड़ी ज़्यादा आ रखी है। देखिए हमने देखा कि भाई सेलिंग प्राइस 3,000 है, कॉस्ट प्राइस 2,500, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर हियर इज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास 3,000 माइनस 2,500 हमारा कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपीज़। ये 500 रुपीज़ क्या है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ गया। अब जब मैंने प्रॉफिट निकाल दिया तो फिर मैं अब क्या निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट था मेरा यहाँ पे कितना होता है 500। देखिए ये दे रखा है मैंने प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ ऊपर पढ़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए कितना ईजी है, एक जीरो से एक कैंसिल, फिर एक जीरो से एक कैंसिल हो गया कैंसिल। क्या बचा यहाँ ऊपर 500, नीचे क्या बचा 25। आप इन्हें कैंसिल करके देखेंगे तो कितना हो जाता है 25 20 या 500। तो हमारा कितना बन गया 20%। तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20%। ये हो गया हमारा पी परसेंट का मतलब मैंने क्या कर रखा है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर कितना हो गया 20%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी पार्ट भी होता है। नाउ से डी पार्ट, अ स्कर्ट बॉट, एक स्कर्ट है जो हमने खरीदी है 250 रुपीज़ में एंड सोल्ड एट 150। ठीक है, और उसे बेच दिया हमने 150 में। देखिए समझने का तरीका बड़ा सिंपल है, बॉट लिखा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, हमने खरीदा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कर्ट इज ₹250, क्योंकि हमने 250 रुपीज़ में खरीदा है और बेचा है हमने उसे। सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्कर्ट इज ₹150। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को बड़ा इजीली समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने एक स्कर्ट खरीदी। ठीक है, आपने स्कर्ट या पैंट कुछ भी खरीदा, आपने उसे खरीदा है। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने उसे जो खरीदा वो खरीदा 250 रुपीज़ में खरीद दिया। अब आपने क्या किया, आप घर आए, घर पे किसी आपके फ्रेंड को पसंद आई, आपके फ्रेंड ने बोला कि मुझे वो स्कर्ट दे दो, ठीक है, या मुझे वो ड्रेस दे दो। तो आपने क्या किया, उसको बेचा है। अब आप उसे बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस मतलब अब आपको उसको पसंद आया, आपने उसे बेचा, लेकिन आपने उसे कितने में बेच दिया 150 रुपीज़ में। अब आप खुद ही देखो कि आपने ख़रीदा 250 में था और उसे बेच दिया 150 में, तो क्या आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, सोचिए। देखिए लॉस हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने 250 में ख़रीदा था और आपने उसे बेच दिया 150 में, तो कम में बेच दिया ना। ख़रीदा महंगा था, ख़रीदा 250 और बेचा सस्ता, तो आपको कितने का लॉस हो गया, ये कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया, देखिए नोटिस मैंने क्या किया कि यार मैंने ख़रीदा तो महंगा है, कॉस्ट प्राइस यानी मैंने ख़रीदा महंगा, और ख़रीदा महंगा और बेचा सस्ता, यानी सेलिंग प्राइस मेरा कम हो गया और कॉस्ट प्राइस मेरा ज़्यादा हो गया। और तब इसका मतलब क्या है कि जब मैंने ख़रीदा महंगा और बेचा सस्ता तो देयरफॉर हियर इज़ लॉस, यहाँ पर मुझे लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस कितने का हुआ ये निकालना है, तो लॉस का तरीका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 150।
अब 250 माइनस 150 कितना हो गया 100, यानी आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो गया है, आपने उसे 100 रुपीज़ सस्ता बेच दिया। अब जब आपको लॉस हो गया है तो अब आप निकालोगे क्या इसमें, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने का तरीका क्या है, सेम जैसे प्रॉफिट वाला था, लॉस ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कहाँ है हमारे पास, ये रहा 100 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा है, कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। अब बस एक जीरो से एक जीरो कटा, देखिए ऊपर क्या बचा यहाँ 100, नीचे क्या बचा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या बचा 10, नीचे कुछ नहीं है 1, ठीक है। अब आप फिर से काट सकते हैं, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो अब ऊपर क्या बचा 4, नीचे 1, इस तरफ 10 बचा और नीचे। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, तो ये क्या आ गया 40%। तो 40% आपका क्या है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट आपका कितना है 40%, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है।